वेलकम टू स्टडी चौपाल। मेरा नाम है अमित और आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के सेकंड चैप्टर एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, अ सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, excess addition of which of the following solution would reverse the change? लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर और कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें पूछा गया है कि एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से किस का हम एडिशन करें एक्सेस में, यानी ज़्यादा मात्रा में मिलाए, ताकि जो भी ये हमारा चेंज हुआ है, यानी कि रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हुआ है, वो रिवर्स हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन है पहले लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर और कॉमन सोल्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि लाइम वाटर यानी चूने का पानी जो है वो क्या होगा, एक बेसिक सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा ये भी क्या होगा, एक बेसिक सॉल्यूशन। विनेगर यानी कि सिरका, ये क्या होगा, एक एसिडिक सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। हमने पढ़ा था कि रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो रहा है, यानी कि जो सॉल्यूशन हमने ऐड किया है वो क्या है, बेसिक है। तो हमें बेसिक को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करना पड़ेगा। तो हम विनेगर को ऐड करेंगे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, आंसर होगा विनेगर। और रीज़न क्या होगा, बिकॉज विनेगर इज एन एसिड एंड विल चेंज ब्लू बैक टू रेड। और ये क्या करेगा, वापस से रेड में चेंज कर देगा ब्लू कलर को, क्योंकि एसिड जो है वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में चेंज करते हैं और बेसिक सॉल्यूशन लिटमस को रेड से ब्लू में चेंज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 सॉल्यूशन लेबल्ड ए, बी एंड सी। आपको 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिसमें लेबल लगाया हुआ है ए नाम से, बी नाम से और सी नाम से। बट यू डू नॉट बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लेकिन आपको पता नहीं है कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अपॉन एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन। अब हम सॉल्यूशन ए में रेड लिटमस की कुछ बूंदे डाल रहे हैं, इससे ये क्या हो रहा है, ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू सॉल्यूशन बी। जब हम हल्दी के सॉल्यूशन की कुछ बूंदे बी में डालते हैं, वो रेड कलर में चेंज हो जा रहा है। फाइनली, आफ्टर एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी। और आखिर में हम जब सॉल्यूशन सी में रेड एक्सट्रैक्ट की कुछ बूंदें डालते हैं, तो वो ग्रीन कलर में चेंज हो जा रहा है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस। अब नीचे हमें कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि हमें जो सॉल्यूशन दिए हुए थे ए, बी और सी, वो किस सीक्वेंस में है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक, एसिडिक एंड एसिडिक, मतलब कि ए भी एसिडिक होगा, बी भी एसिडिक होगा और सी भी एसिडिक होगा। सेकेंड ऑप्शन में है न्यूट्रल, बेसिक एंड बेसिक, यानी कि ए हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, बी हो जाएगा बेसिक और सी भी क्या हो जाएगा, बेसिक। थर्ड में है बेसिक, बेसिक एंड एसिडिक, यानी कि सॉल्यूशन ए बेसिक, सॉल्यूशन बी बेसिक और सॉल्यूशन सी एसिडिक। फोर्थ ऑप्शन में हमें दिया हुआ है बेसिक, बेसिक एंड बेसिक, यानी कि सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी तीनों बेसिक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जब हमने लिटमस की कुछ बूंदें सॉल्यूशन ए में डाली थी, तो वो क्या हो गया था, ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया था। अब लिटमस ब्लू में कन्वर्ट कब होता है, जब ये सॉल्यूशन बेसिक हो। तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ए जो है वो क्या होगा, बेसिक होगा। अब आते हैं सॉल्यूशन बी के लिए। सॉल्यूशन बी में हमने टर्मरिक सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डाली थी और जो कि रेड कलर में चेंज हो गई थी। तो हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि टर्मरिक सॉल्यूशन अगर रेड में चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक। तो बी भी हमारा क्या आ जाएगा, बेसिक। अब आते हैं सी पर। सी में हमने ऐड की थी रेड रोज एक्सट्रैक्ट की कुछ बूंदे, जिससे कि उसका कलर जो है ग्रीन कलर में चेंज हो गया था। तो यहाँ पर भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट की कुछ बूंदे डालेंगे और वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाए, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4, बेसिक, बेसिक, बेसिक। रेड लिटमस जो है ब्लू में कन्वर्ट होगा, तो ये भी क्या हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। टर्मरिक जो है वो रेड कलर में चेंज हो जा रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। सिमिलरली रेड रोज जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 and 2.15 in which red rose extract paper strips are used। यहाँ इस क्वेश्चन में हमें तीन फिगर दी हुई है। फर्स्ट फिगर है फिगर 2.13, सेकंड फिगर है 2.14 और थर्ड फिगर है 2.15। यहाँ पर जो पेपर इस्तेमाल किया जा रहा है वो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर, मतलब कि इस पेपर को हमने रेड रोज से प्रिपेयर किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, ये ग्रीन में चेंज हो जा रहा है। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं आ रहा। थर्ड में जो है ये रेड में चेंज हो जा रहा है। तो अब इसको एनालाइज़ करके हमें बताना है कि जो ये 3 सॉल्यूशन है हमारे पास, उनका नेचर क्या है। तो हम फिगर 2.13 में देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर में चेंज हो रहा है। अब ग्रीन कलर का मतलब क्या हो जाएगा कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था। सेकंड में क्या हो रहा है, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये रेड कलर में चेंज हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एक बार फिर से समझे कि अगर रेड रोज एक्सट्रैक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं और उसका कलर चेंज हो रहा है ग्रीन कलर में, तो वो हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। और अगर उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, तो वो हो जाएगा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन। और अगर उसका कलर चेंज हो जा रहा है रेड कलर में, तो वो हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वाज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स। हमने लेबोरेटरी से एक लिक्विड सैंपल लिया और उसको अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ टेस्ट किया। जैसे कि एग्जांपल हमें पहले दिया हुआ है रेड लिटमस का। रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं हो रहा। ब्लू लिटमस का अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जा रहा है। टर्मरिक में भी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। बेस्ड ऑन द टेस्ट, आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो इन टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉल्यूशन हमने लेबोरेटरी से लिया था वो एसिडिक है या बेसिक है नेचर में। तो यहाँ पर जो लिक्विड है वो हमारे पास एसिडिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं रेड लिटमस में। रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप याद रखना कि लिटमस में क्या होगा, कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देगा रेड में, तो ये हो जाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर ये रेड लिटमस को कन्वर्ट करता है ब्लू में, तो ये हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन। इसको आप याद रखना। तो यहाँ पर टर्मरिक में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, सिर्फ जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि जो लिक्विड हमने लेबोरेटरी से लिया था वो क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि उसने चेंज कर दिया है ब्लू लिटमस को रेड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, शी इज गिवन टू अननोन सोल्यूशन टू टेस्ट एंड डिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। मान्या की आंख पर पट्टी बंधी हुई है और उसे दो अननोन सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिसे उसे टेस्ट करके बताना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशन एंड वाई। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो भी इंडिकेटर देखे क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल टर्मरिक हो गया, रेड रोज एक्सट्रैक्ट हो गया या लिटमस हो गया, अगर हमारी आंख पर पट्टी बंधी होगी तो हम उसका कलर चेंज नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। एग्जाम्पल के लिए अनियन दिया हुआ है। अब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम स्मेल करके बता सकते हैं कि ये एसिडिक होगा, क्योंकि मानने की आंख पर अगर पट्टी बंधी हुई है तो वो कलर तो देख नहीं पाएगी, इसलिए वो स्मेल करके बताएगी कि एसिडिक है या बेसिक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग द मैसेज ऑन द वाइट शीट ऑफ पेपर। क्या आप कुछ मटेरियल सजेस्ट कर सकते हैं ताकि हम वाइट शीट के ऊपर कुछ मैसेज लिख सके। एंड व्हाट कुड बी द स्प्रे बोतल, और जो स्प्रे बोतल होगी उसमें क्या हो सकता है। मेक अ टेबल ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड कलर ऑफ द राइटिंग ऑब्टेन्ड। हमें क्या करना है, एक टेबल फॉर्म में अलग अलग कॉम्बिनेशन लिखने हैं, जिससे कि हम जब टेस्ट करेंगे या उसके ऊपर स्प्रे करेंगे स्प्रे बोतल से, तो जो हमने लिखा है उससे क्या चेंजेस आएंगे। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं राइटिंग मटेरियल, कि वाइट पेपर के ऊपर हम किससे लिखेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सोप सॉल्यूशन का, फिर लेमन जूस का और फिर बेकिंग सोडा का। स्प्रे लिक्विड जो हम उस पेपर के ऊपर स्प्रे करेंगे वो क्या हो जाएंगे, टर्मरिक सॉल्यूशन,
रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट, फिर से टर्मरिक सॉल्यूशन और रिज़ल्ट हमारे पास आता है। अगर हम सोप सॉल्यूशन में टर्मरिक ऐड करेंगे तो उसमें रेड कलर अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है नेचर में। लेमन जूस में रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट से अगर हम चेक करेंगे तो वो रेड कलर में चेंज होएगा, क्योंकि ये एसिडिक होता है नेचर में। और बेकिंग सोडा में टर्मरिक का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो रेडिश निशान देगा, क्योंकि ये क्या होता है? बेसिक होता है नेचर में। तो यहाँ पर अगर हम सोप सॉल्यूशन से कुछ लिखेंगे पेपर पर और सूखने के बाद उसमें टर्मरिक सॉल्यूशन स्प्रे करेंगे, तो उस पेपर पर जो भी हमने लिखा होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। लेमन जूस से अगर हम लिखते हैं और उसमें बाद में सूखने के बाद हम रेड रोज़ एक्सट्रैक्ट को स्प्रे करते हैं, वो भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर बेकिंग सोडा से हम लिखते हैं और उसमें बाद में टर्मरिक सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं, तो वो भी रेडिश कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे हम उस पेपर पर क्लियरली पढ़ पाएंगे और ये हमने टेबुलर फॉर्म में आपको समझा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रेप जूस वॉज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ग्रेप जूस यानी अंगूर का जो जूस है उसको मिक्स कर दिया गया है रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ। द मिक्सचर गोट अ टिंट ऑफ रेड कलर। जो मिक्सचर है उसमें क्या हो गया? हल्का सा लाल रंग आ गया है। वट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड। तो इस मिक्सचर में अगर हम बेकिंग सोडा को ऐड करेंगे तो क्या होगा? हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो जो कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है? एसिडिक है। अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर देखा कि जो मिक्सचर था किसका? ग्रेप जूस का, वो किस में चेंज हो जा रहा है? रेड कलर में। क्योंकि ये क्या है? ग्रेप जूस जो है एसिडिक नेचर में है और बेकिंग सोडा क्या होगा? बेसिक होगा नेचर में। तो जब बेकिंग सोडा हम ऐड करेंगे तो वो वापस से अब यहाँ पर टिंट ऑफ रेड कलर दिया हुआ है हमें, मतलब कि हल्का रेड कलर चेंज हुआ था। तो बेसिक सॉल्यूशन को अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन क्या है? वो न्यूट्रलाइज होने की जगह बेसिक हो जाएगा, क्योंकि बेसिक जो है अधिक मात्रा में हम ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए उसका जो कलर है वो ग्रीन कलर हो जाएगा, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है बेसिक होता है नेचर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन हर बर्थडे। अब कीर्ति जो है अपनी दादी माँ के लिए एक मैसेज लिख रही है, सीक्रेट मैसेज लिख रही है उनके बर्थडे पर, यूजिंग ऑरेंज जूस का यूज़ करते हुए। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज। क्या आप उनकी दादी की मदद करेंगे ताकि वो मैसेज को रिवील कर सके और मैसेज को पढ़ सके? विच इंडिकेटर वुड यू यूज़ टू मेक इट विजिबल। आप कौन से इंडिकेटर यूज़ करेंगे ताकि वो विजिबल हो सके, दिख सके? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टर्मरिक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो टर्मरिक इंडिकेटर का अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे हम क्लियरली वो मैसेज, जो हिडन मैसेज है, उसको पढ़ पाएंगे। अब आप कमेंट में बताना है कि जो कीर्ति यूज़ कर रही है वो ऑरेंज जूस है, यानी कि वो क्या हो गया? एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। तो टर्मरिक का अगर हम यूज़ करते हैं तो वो किस कलर में चेंज होगा? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड? एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। नेचुरल इंडिकेटर कैसे हम बना सकते हैं? हमें एक एग्जाम्पल के तौर पर ये समझाना है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं रेड रोज इंडिकेटर का। इसके लिए हम क्या करेंगे? जो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ हैं उसको हम नीचे से टूटे हुए गुलाब की पंखुड़ियों को बीन कर क्रश कर लेंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे गर्म पानी। फिर फ़िल्टर पेपर से उसको छान लेंगे और उस लिक्विड को हम फिर यूज़ करेंगे इंडिकेटर की तरह। मैंने पॉइंट टू पॉइंट दे दिया आपको, थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी होगी इसमें, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम रेड रोज़ इंडिकेटर कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो रेड रोज़ इंडिकेटर के लिए हम क्या करेंगे? जो टूटे हुए गुलाब है, उनकी पंखुड़ियों को चुनकर क्रश कर लेंगे और साथ ही उसमें ऐड करेंगे गर्म पानी और फ़िल्टर पेपर से उसको छानने के बाद जो लिक्विड हमें मिलेगा उसको हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको 3 लिक्विड दिए हुए हैं। एक है विनेगर, दूसरा है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और तीसरा है शुगर सॉल्यूशन। कैन यू आइडेंटिफाई देम यूजिंग टर्मरिक पेपर। हमें टर्मरिक पेपर का यूज़ करते हुए इसको आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि हम पिछले कई क्वेश्चनों में हम टर्मरिक का यूज़ कर चुके हैं। तो पहले में क्या है? विनेगर। तो पहले आप कमेंट में बताइए कि विनेगर जो है एसिडिक है तो टर्मरिक में क्या चेंज होगा? बेकिंग सोडा जो है वो बेसिक सॉल्यूशन है तो टर्मरिक में क्या चेंज होगा? और तीसरा शुगर सॉल्यूशन। पहले आप बताइए कि शुगर सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? जी हाँ, आपने सही पहचाना, शुगर सॉल्यूशन ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। तो हम पढ़ चुके स्टूडेंट्स कि जो हल्दी है वो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन को ही इंडिकेट कर सकती है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन तीनों सॉल्यूशन को अगर पहचानना हो तो हम नहीं पहचान सकते, क्योंकि हल्दी जो है वो सिर्फ डिटेक्ट करेगी बेसिक सॉल्यूशन को, ना वो एसिड को डिटेक्ट कर सकती है, ना ही न्यूट्रल को डिटेक्ट कर सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। हमारे पास एक लिक्विड एक्स दिया हुआ है, जिसमें अगर हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट का यूज़ करते हैं, वो किस में चेंज हो जाता है? ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। वट विल बी द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी? तो लिक्विड एक्स का जो नेचर है वो क्या होगा? या तो वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। वट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स? और क्या होगा यदि हम आंवला जूस को उस लिक्विड एक्स के अंदर ऐड करें? तो स्टूडेंट्स, लिक्विड एक्स जो है वो बेसिक होगा नेचर में। ये हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि रेड रोज़ जो है वो किस में कल चेंज हो जा रहा है? ग्रीन कलर में चेंज हो जा रहा है। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि रेड रोज़ जो है अगर ग्रीन में चेंज हो जा रहा है तो वो क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन होगा, और अगर वो रेड में चेंज होता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर ये लिक्विड एक्स जो है वो किस में चेंज हो रहा है? ग्रीन में। तो ये क्या हो जाएगा? एक बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जब हम उसमें आंवला जूस ऐड करेंगे, आंवला जूस जो है एसिडिक होगा नेचर में, तो ये क्या होगा? उस पूरे लिक्विड एक्स को न्यूट्रलाइज़ कर देगा, और जो कलर है वो रेड कलर में चेंज हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रलाइज़ होने के बाद अगर हम आंवला जूस को अधिक मात्रा में ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक हो जाएगा, जिस कारण से ये क्या होगा? रेड कलर में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर वो न्यूट्रल सब्सटेंस रहता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा कलर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ये हमें जो नीचे फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको एनालाइज करना है, कंप्लीट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, और जो इन्फॉर्मेशन अधूरी रह गई है उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। अब एक गार्डन है जिसके अंदर जो पौधे हैं उनकी हेल्थ जो है ख़राब हो रही है। सोइल कैन बी डैश इन नेचर। जो मिट्टी है वो डैश होगी नेचर में। अब ये कहाँ? अब देखो, ये जो है एरो या जो ये लाइन जा रही है वो शो कर रही है, इस मतलब दो चेंज में होगा। या तो उसका नेचर क्या हो सकता है? फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं कि उस जो मिट्टी है उसका नेचर क्या है? एसिडिक है। और सेकंड केस में हम मान लेते हैं मिट्टी का नेचर क्या है? बेसिक है। तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को हम टेस्ट कैसे करेंगे? लिटमस पेपर का यूज़ करके। तो यहाँ पर आ जाएगा लिटमस पेपर, इंडिकेटर जो है वो क्या होगा? लिटमस पेपर होगा। फर्स्ट पार्ट में हम मान के चल रहे हैं कि मिट्टी जो है एसिडिक है। सेकंड पार्ट में हम मान के चल रहे हैं कि मिट्टी जो है बेसिक है। मिट्टी अगर एसिडिक है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? उसके अंदर हम लाइम यानी चूने का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगी। और अगर मिट्टी जो है बेसिक है नेचर में, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम मैन्योर या कंपोस्ट का यूज़ करेंगे। मतलब कि जो खाद है वो क्या होती है? थोड़ी एसिडिक होती है नेचर में। तो मिट्टी अगर बेसिक है तो उसमें एसिडिक चीज़ें ऐड करेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज़ हो सके। और अगर मिट्टी जो है एसिडिक है नेचर में तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम बेसिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें और दिया हुआ है। अमन एक्सीडेंटली स्पिल्ट विनेगर ऑन सम पीसेस ऑफ एन एगशेल। कि अमन जो है मार्बल या अंडों के जो छिलके हैं उनके ऊपर गलती से विनेगर डाल देता है, और नोटिस करता है बबलिंग, मतलब जो सॉल्यूशन है उसमें से बबल निकलने स्टार्ट यानी बुलबुले निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ही देन पोर्ड अ सोप सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करता है वो? उसमें सोप सॉल्यूशन पोर करता है ऑन अनदर पीस ऑफ एगशेल और मार्बल। सोप सॉल्यूशन लेता है और एगशेल या मार्बल के ऊपर वापस से पोर करता है। बट नो बबल्स अपीयर्ड। लेकिन कोई बबल्स नहीं आते। वाई डिड बबल्स अकर विद विनेगर बट नॉट विद सोप सॉल्यूशन? जो बबल्स हैं वो विनेगर के साथ तो आते हैं लेकिन सोप सॉल्यूशन के साथ नहीं आते। क्या कारण है इसका? अब इसका रीज़न है कि विनेगर जो है वो एसिड होगा और एग शेल के साथ या मार्बल के साथ रिएक्ट करेगा, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, और उसी के कारण हमें बबल्स नजर आएंगे। लेकिन सोप सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो हुई ख़त्म। उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।